टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। यह उनकी 96वीं जयंती है। आज हम दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, राजनीतिक दर्शन और उनके विचारों और कार्यों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। अटल जी एक ओजस्वी, पटुवक्ता, सिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार भी थे। अटल बिहारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। ये मूल रूप से आगरा के बटेश्वर के रहने वाले थे। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य करते थे। इसके इतर वे एक अच्छे कवि भी थे। आगरा के बटेश्वर में दादाजी के पास अटल बिहारी जी ने अपनी शिक्षा आरंभ की और उन्हीं से कविता के लिखने और सुनने का कार्यक्रम शुरू किया। 16 वर्ष की उम्र में स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसमें उन्हें 24 दिन की जेल भी हुई। एक और संघ की शिक्षा में देशभक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दूसरी ओर ग्वालियर में अपनी बीए की पढ़ाई भी जारी रखी। इसके बाद इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद इन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर ये पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। यहीं से इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। इसके बाद इन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में शुरुआत की। 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और इसके बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई। 1951 में जनसंघ की नींव डाली गई और यहाँ से अटल जी के जीवन की एक नई शुरुआत हुई। इसके अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। अटल जी ने बहुत सी कविताएं लिखी। इन्हीं में से एक थी मौत से ठन गई। आइए इस कविता की 4 लाइनें सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन,
मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। आइए अब एक नजर डालते हैं इनके राजनीतिक जीवन पर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अटल बिहारी जी पहली बार चुनाव में उतरे और संसद तक पहुंचे। आपातकाल के दौरान इन्हें जेल में भी डाल दिया गया और वहां पर इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। इसके बाद जनता दल सरकार में ये पहली बार विदेश मंत्री बनाए गए। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। सड़क से लेकर संसद तक इन्होंने काफी संघर्ष किया। देश के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। आइए एक नजर डालते हैं इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल पर। देश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने 16 मई 1996 से 1 जून 1916 को मात्र 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया। यह सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक फिर से ये 13 माह के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे। लेकिन 13 अक्टूबर 1999 को ये पुनः प्रधानमंत्री बने और वर्ष 2004 तक अपने पद पर बने रहे। लगभग 5 दशक तक राजनीतिक जीवन में रहते हुए इन्होंने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से वैश्विक मानचित्र पर एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान तथा असाधारण कार्यों के लिए वर्ष 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 16 अगस्त 2018 को यह पंचतत्व में विलीन हो गए। अटल जी की अस्थियों को देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। अटल जी तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और उनके विचार आज भी सभी भारतीयों के दिल में जिंदा हैं। आइए उनकी एक और सुंदर कविता आपको सुनाते हैं। लिखने की उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी लिखता है। इस तरह से शुरू करता है, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा,
और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं।